गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आप स्टार्ट करांगे यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर दे विच आपां डिस्कस करांगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टैलीस्कोप। सो फस्ट ऑफ ऑल इस वीडियो दे विच फिलहाल जो आपां टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप जिहड़ा आ वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हुंदा है जिहड़ियां बहुत ही स्मॉल चीज़ां ने उन्होंने देखने वास्ते यूज़ किया जाता है। जिमें कि तुसीं देखिया होएगा काफ़ी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक मैगनीफाइंग ग्लास हुंदा है, उन्होंने इस तरह करके जिहड़ा आ वो देखते हैं कि मतलब कित्थे वो तुहानूं मैगनीफाई हो के कोई छोटा ऑब्जैक्ट मैगनीफाई हो के दिखाई दे रहा है। सो जिहड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप आ वो एक सिंपल जिहड़ा आ कन्वैक्स लेंस का हुंदा है, कन्वैक्स लेंस का बनिया हुंदा है जिहड़ा कि स्मॉल चीज़ां नूं मैगनीफाई करके देखने दे विच काम आंदा है। ठीक है, ये एक कन्वैक्स लेंस हुंदा है जिन्हों आप कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और उसकी फोकल लेंथ बहुत ही स्मॉल हुंदी है। जिहड़ा मैगनीफाइंग ग्लास आप यूज़ करते हैं दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। नैक्सट है प्रिंसीपल। प्रिंसीपल इहदा यह आ कि आपां कीतियां होईयां ने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वैक्स लेंस। सो जिहड़ा वो इमेज फॉर्मेशन आपां कीती सीगी उहदे विच रियल एंड इनवर्टेड इमेज भी बनिया सीगा ते एक केस सीगा जिह च वर्चुअल एंड इरैक्ट इमेज भी बनी सीगी। ठीक, सो उन्हां ही सारियां जिहड़े केसिस ने आपां 5-6 केसिस कीते सीगे उन्हां दे विचों एक केस जिहड़ा आ वो सिंपल माइक्रोस्कोप दा जिहड़ा आ वो प्रिंसीपल आ। जिहड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप आ वो इस चीज़ ते फैक्ट ते डिपेंड करता है कि जदों भी आपां किसी ऑब्जैक्ट नूं ऑप्टिकल सेंटर ते फोकस दे विच रखदे हां, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस दे विच रखना है आपां ते जिहड़ी इमेज बनती है दैट इज़ वर्चुअल एंड इरैक्ट एंड मैगनीफाइड। ठीक है, सो ये वाला जिहड़ी आपां केस है ये यूज़ करांगे सिंपल माइक्रोस्कोप दे विच, ये उहदा प्रिंसीपल है। ठीक है, और जिहड़ी इमेज बनती है दैट इज़ एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। सो वट इज़ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब हुंदा अलग अलग। तुहाडी जिहड़ी आई है किन्ने डिस्टेंस तक, घट तो घट किन्ने डिस्टेंस तक दो चीज़ों नूं डिस्टिंग्विश कर सकती है, वो हुंदा 25 सेंटीमीटर। अगर तुसी बिल्कुल ही लागे लिया के भी अपनी आईज़ दे बिल्कुल लागे लिया के भी किसी चीज़ नूं देखण दी या पढ़न की कोशिश करोगे तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट हुंदा है। तो घट 25 सेंटीमीटर की दूरी ते अगर तुहाडी अखां तो कोई चीज़ होएगी तो तुसी उहनूं डिस्टिंक्ट मतलब सैपरेटली दो चीज़ों नूं भी देख सकते हो। तो अगर तुसी पढ़ना चाहते हो कुछ फिर भी दो वर्ड्स तुहानूं ही सैपरेटली दिखणगे, अदरवाइज बिल्कुल लागे भी धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। सो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब घट तो घट कितनी दूरी तक तुहाडी आई क्लीयरली देख सकती है, वो हुंदी है 25 सेंटीमीटर। एक हुंदा फार पॉइंट भी दूर तक तुहाडी जिहड़ी आई है वो दूर तक कितनी दूरी तक देख सकती है। फार पॉइंट हुंदा है इनफिनिटी, क्योंकि तुसीं मैजर नहीं कर सकते, तुहानूं दूर दूर दी छोटिया छोटिया चीज़ां जिहड़ियां ने वो दिखाई दिंदियां ने। सो फार पॉइंट जिहड़ा आ आई दा वो इनफिनिटी हुंदा आ ते जिहड़ा नियर पॉइंट आ दैट इज़ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज़ 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। नैक्सट आपां देखांगे इहदी वर्किंग। मान लो कि तुहाडे कोल एक कन्वैक्स लेंस है, उहदी फोकल लेंथ है एफ। ए भी तुहाडे कोल एक ऑब्जैक्ट है जिहड़ा सी ते एफ दे विच रखिया होया है। ठीक है, जिहड़ियां रेज ऑब्जैक्ट तो निकलणगियां वो एक्चुअल च मीट नहीं करनगियां। ठीक है, और सानू लगेगा कि वो मीट कर रही ने। सो एक वर्चुअल इमेज बनेगी दैट इज ए प्राइम बी प्राइम विच इज़ इरैक्ट एंड मैगनीफाइड। नैक्सट है यूजिज की ने। पहला यूज़ ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप जिहड़ा आ वो ज्वैलर्स भी यूज़ करते हैं तो जिहड़े घड़ियां बनाने वाले होंदे ने वो भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उन्होंने छोटे छोटे भी जिहड़े उहदे विच चीज़ां ने वो बहुत ध्यान नाल देख सकन। ठीक है, और ज्वैलर्स ने ते जिहड़े वॉच ठीक करने वाले ने अपनी अख दे अगे भी एक छोटा जिहा लेंस लाया हुंदा दैट इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप। लैबोरेटरी दे विच कई बार ये हुंदा कि वर्नियर स्केल वगैरह आपां +1 च एक्सपैरीमेंट करते हैं, वर्नियर स्केल दे कैलीपर वर्नियर कैलीपर दे ठीक है स्फेरोमीटर्स वगैरह दे स्क्रू गॉज दे आप एक्सपैरीमेंट करते हैं। कई बार सानू की हुंदा है कि उहदा जिहड़ा सर्कुलर स्केल है या वर्नियर स्केल है वो बहुत लागे लागे लाइनस होंदियां ने ते सानू देखण च प्रॉब्लम आती है। आपां उत्थे भी सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं ताकि साडी जिहड़ी रीडिंग है दैट विल बी एक्यूरेट, वो एक्यूरेट आई। सो ये दो जगह ते जिहड़ा है सिंपल माइक्रोस्कोप जिहड़ा है वो यूज़ हुंदा है।
तो बच्चे नैक्सट है साडे कोल मैगनीफाइंग पावर। हुण आपां सिंपल माइक्रोस्कोप जिहड़ा आ उहदी मैगनीफाइंग पावर जिहड़ी आ वो डिस्कस करांगे। सो मैगनीफाइंग पावर दे विच आपां दो केस डिस्कस करांगे, फॉर डिस्टिंक्ट विजन एंड सैकेंड वन इज़ फॉर नॉर्मल विजन। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਹ ਫਾइंड आउट करांगे। सो सब तो पहले होया कि मैगनीफाइंग पावर हुंदी की है, ठीक है। अगर ਆਪਾਂ डिस्टिंक्ट विजन की गल करिए दैन वट इज़ मैगनीफाइंग पावर? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, ठीक है। कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल बना रहा है और जिहड़ा इमेज है वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऊपर इमेज का नीचे ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है और दोनों जड़ी ने इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दोनों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन च होने चाहिए ने। सो फिर हम आप डायग्राम जी ड्रॉ करते हैं। बच्चा ये हो गया तुहाडे को एक कन्वैक्स लेंस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये हो गया तुहाडे को फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखता तुसी ऑप्टिकल सेंटर ते फोकस दे विच, जिहड़ी रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस दे वो फोकस चों पास करेगी और जिहड़ी ऑप्टिकल सेंटर चों पास करेगी उन्हें सीधी निकल जाना। ये दोनों इधर ते मीट करनियां नहीं, सो आपां इहनूं इधर नूं मीट करवाने हैं। सो देखते हैं कित्थे जाके मीट हुंदियां ने। तुसीं स्केल नाल डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। मान लो ये इत्थे जाके मीट हो गई, इत्थे वर्चुअल एंड इरैक्ट इमेज बन गई ए प्राइम बी प्राइम, दिस इज ए दिस इज बी। हुण जिहड़ा ऑब्जेक्ट ते इमेज आ दे बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो आपां इत्थों एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपां ऑब्जेक्ट की हाइट ते इत्थों इत्थे एक पॉइंट ले लिया पी, ताकि इमेज ते ऑब्जेक्ट आपां इक्को पॉइंट ते कंसीडर कर सकीए। सो इहदे विच आपां एक होर कंस्ट्रक्शन कीती, एंगल एट सी, ठीक है। हुण आ वाला एंगल ऑब्जेक्ट दा आ उहनूं आपां मन्नांगे अल्फा, ठीक है। और आ वाला जिहड़ा एंगल है आ पूरा ये इमेज का आ इनू आप मंग लांगे बीटा, क्लियर। सो ये आप लिख लें डिस्टेंसिस यू एफ एंड वी। हुण आप कढ़नी है यदी मैगनीफाइंग पावर। सो मैगनीफाइंग पावर जिहड़ी है वो हुंदी है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। इमेज कितना एंगल बनाती पई है बीटा, सो बीटा डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज अल्फा। सो मैग्नीफाइंग पावर आ गई बीटा अपॉन अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंस अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, अगर बहुत स्मॉल ने तो तुसी की लिख सकते हो, तुसी बीटा नू टैन बीटा लिख सकते हो और अल्फा नू टैन अल्फा लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हुण ट्रायंगल लो ए प्राइम बी प्राइम सी, ए प्राइम बी प्राइम सी, उहदे च एंगल बनता पिया बीटा। सो टैन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ए प्राइम बी प्राइम, बेस इज सी बी प्राइम इस करके बिकॉज बोथ द डिस्टेंस ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सो टैन बीटा आ गया ए प्राइम बी प्राइम अपॉन सी बी प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन सी बी प्राइम, क्लियर। नैक्सट हुण आपां करांगे इन ट्रायंगल पी बी प्राइम सी, पी बी प्राइम सी इहदे च बनदा पिया एंगल अल्फा। सो टैन अल्फा इज इक्वल टू पी बी प्राइम अपॉन सी बी प्राइम।
PB prime upon CB prime, but PB prime is equal to AB, so it will become AB upon CB prime. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ therefore equation 2 becomes magnifying power is equal to A prime B prime upon CB prime divided by AB upon CB prime. This will cancel out and magnifying power is equal to A prime B prime upon AB. ठीक है, हुण ये height of image and this is height of object. So height of image upon height of object is magnification. This is equation number 3. Also मैगनीफिकेशन एक तो एच प्राइम अपॉन एच होंगी है, दूसरी की होंगी है वी अपॉन यू। ठीक है, हुण इत्थे की है आपां साइन कन्वेंशनस अप्लाई करने। अप्लाई न्यू कार्टीशियन साइन कन्वेंशनस। जिहड़ा यू है उन्होंने तो तुसीं माइनस यू लिखोगे, जिहड़ा वी है उन्होंने लिखोगे माइनस डी। इधर बनी है ना, डी लिखन का मतलब एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी की है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो अगर तुसीं इत्थे मैगनीफाइंग पावर जिहड़ी आ कढोगे, मैगनीफाइंग पावर इज इक्वल टू वो एम के बराबर है, एम के बराबर है वी अपॉन यू के बराबर है। ठीक है, तो वी के बराबर है माइनस डी और यू के बराबर है माइनस यू। सो तुहाडे को मैगनीफाइंग पावर आ गई डी अपॉन यू। नाउ फॉर अ लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, इत्थे भी आपां हुण न्यू कार्टीशियन साइन कन्वेंशनस लगावांगे। यू माइनस यू दे बराबर, वी माइनस डी दे बराबर, ये आपां पिछे भी लगा चुके हैं। ठीक है, सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू। इट विल बी 1 अपॉन माइनस डी प्लस 1 अपॉन यू। क्लियर? सो इतना 1 अपॉन यू की वैल्यू आ गई तुहाडे को 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन डी इधर चल जाएगा प्लस 1 अपॉन एफ। ठीक है, पूरी इक्वेशन नू मल्टीप्लाई कर दो डी नाल, की आएगा डी अपॉन यू प्लस डी सॉरी इज इक्वल टू डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन एफ। इट विल बी कैंसल आउट। सो डी अपॉन यू इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये डी अपॉन यू जिहड़ा आ वो किहदे बराबर सी? डी अपॉन यू बराबर सीगा मैगनीफाइंग पावर दे। सो आपां डी अपॉन यू नू की लिख सकते हैं? मैगनीफाइंग पावर। सो मैगनीफाइंग पावर इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। सो दो फॉर्मूले आ गए, एक मैगनीफाइंग पावर इज इक्वल टू डी अपॉन यू, दूसरा आ गया मैगनीफाइंग पावर इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। नैक्सट आपां केस करांगे फॉर नॉर्मल विजन वैन इमेज इज फॉर्मड एट इनफिनिटी। इमेज जिहड़ी आ इनफिनिटी ते उदों बनदी आ जदों ऑब्जैक्ट फोकस ते होवे। ठीक है, ऑब्जैक्ट नूं आपां फोकस ते रखिया, जिहड़ी रे पैरलर गई वो फोकस चों पास कीती, जिहड़ी ऑप्टिकल सेंटर चों गई वो सीधी निकल गई। हुण इत्थे यू ते एफ बराबर ने। ठीक है, और आ एंगल हो गया तुहाडे कोल बीटा। सो फॉर अ लेंस ये सिंपल है। ठीक है, मैं तुहानूं इत्थे दस दिन्नी हां। 1 अपॉन एफ के बराबर है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। साइन कन्वेंशन यूज करो, यू आ गया माइनस यू, वी आ गया माइनस इनफिनिटी, माइनस इस करके क्योंकि इमेज इधर बननी है इस साइड पे माइनस इनफिनिटी। सो 1 अपॉन इनफिनिटी इज 0। सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। दोनों साइड ते डी नाल मल्टीप्लाई कर दो, की आ गया डी अपॉन एफ इज इक्वल टू डी अपॉन यू। हुण आपां मैगनीफाइंग पावर का फॉर्मूला की कीता है? डी अपॉन यू। सो डी अपॉन यू के बराबर है? डी अपॉन एफ के बराबर है। सो इत्थे मैगनीफाइंग पावर आ गई डी अपॉन एफ। कहने का मतलब यह है कि जिहड़ी आपां पिछे कीती सी मैगनीफाइंग पावर इज इक्वल टू डी अपॉन यू, आंसर वही है, बस इत्थे यू ते एफ बराबर हो गए ने क्योंकि इमेज इनफिनिटी ते तां बनेगी अगर ऑब्जैक्ट फोकस ते होएगा। सो दिस इज द कंप्लीट आर्टिकल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप।